पास है तो हम लोन करेंगे। अगर सिविल ख़राब हो गया तो पैसा वापस नहीं होता है कहीं से भी। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि मात्र 20 से 25 हज़ार रुपया लोन देता है। हाय फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया और बेटर होंगे, आशा करते हैं। और मैं भी काफ़ी बेटर हूँ। आज बात करने वाले हैं आई फाइनेंस। हमने बहुत सारे फाइनेंस में काम किया और किन किन फाइनेंस का नाम बताऊँ, बट ये जो नॉलेज है काफ़ी है, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें। खासकर ये बिजनेसमैन वाले के लिए है। अदर लोग जो ना देखे वो भी तो ही बेटर है। बिजनेसमैन वाले अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो पूरा देखें, तो पूरी बारीकी से मैं समझाऊंगा। आई फाइनेंस मार्केट में आई है, काफ़ी ग्रोथ कर रही है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका जो लोन देने का है, फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस का मतलब है कि आपको कोई सामान लेना है या फिर पैसा ही लेना है। कोई सामान ही लेना है और आप एक बार उसका अमाउंट नहीं दे पाओगे। मान लेते हैं 10,000 का है, उसका कुछ पैसा पे करना है और जो पैसा बचा शेष राशि को आपको किस्तों में देना होता है, उसे हम फाइनेंस करते हैं। और देखा जाए तो जो आई फाइनेंस है, ये कंपनी आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, 2 लाख रुपया कोई बैंक में जाके अप्लाई करते हैं। सरकारी बैंक की बात कर रहे हैं, पीएनबी हो गया, मध्य ग्रामीण बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। कोई सा भी बैंक में जाइएगा लेने के लिए लोन, तो आपको 2 लाख का लोन लेना होगा तो दुकान का ये जीएसटी खोजेगा, आईटीआर खोजेगा, है ना। बहुत सारा प्रोसेस होता है। लेकिन आई फाइनेंस है, आई फाइनेंस को मैंने लगभग 7-8 महीना से पूरा बारीकी से जाना है। उसके बाद मैं सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो जो आई फाइनेंस है, ये 2 लाख रुपया तक आपका ये काउंटर लोन देती है, बिजनेस पे लोन करती है। जैसे आपके पास बिजनेस है, 2 से 2.5 साल पुराना दुकान है, तो 2 लाख रुपया इजी वे में आपको ये दे देगी। 2 से 2.5 साल 3 साल पुराने दुकान पे दे देगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेती है? डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा खास कुछ नहीं लेती है। आपसे लेगी आधार, वोटर पैन, आपके आधार, वोटर पैन आपकी वाइफ के, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, घर का बिजली बिल, एक ठो चेक। इतना ही पे आपको 2 लाख दे देती है। अब डॉक्यूमेंशन के बारे में समझाता हूँ, ऐसा क्यों करती है। आप बहुत सारे बैंक में जाएंगे तो आपको एक गारंटर खोज देगा। गारंटर के लिए 10 लोगों का पैर पकड़ो, तब जाके गारंटर मिलेगा और तैयार होगा। कितना पैसा लेके तैयार होगा, कितना नहीं भी तैयार होगा। यही सब प्रॉब्लम को देखते हुए जो आई फाइनेंस है, एकदम शेड्यूल और मेच्योर। और एक बात और बता दूँ, इसमें दलाल का कोई लफड़ा नहीं है। आप कहीं से भी लोन करते हैं तो आपको बिना दलाल का लोन पास नहीं होगा। लेकिन आई फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है, इसमें दलाल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर जो स्टाफ आपका फॉर्म भर रहा है, अगर आपसे वो कुछ का भी चार्ज लेती है तो कंपनी उसे निकाल देती है। बंदा गलत कर भी नहीं करेगा, जहाँ से उसका रोजी रोटी चल रहा है वो गलत नहीं करेगा। अब बताते हैं हमको, जो डॉक्यूमेंशन होता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आपका ले लेगी। आधार, वोटर पैन आपके मिसेज का, अगर मिसेज के पास पैन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार और वोटर चलेगा। उसके बाद जो घर का बिजली बिल लेता है, यूटिलिटी बिल, वो घर के एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया। आधार पे है जो एड्रेस कहीं सही नहीं होता है, या फिर इंसान है कहीं का, कहीं रह के काम करता है, तो आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज हो जाता है, इस वजह से लेती है। और आपका एक कैंसिल चेक लेता है। जो चेक है, चेक पे कैंसिल का है, कैंसिल कर दिया जाता है, कंपनी का नाम रहता है। वो से क्या है, आपका जो बैंक का है, बैंक का पूरा ये क्या उसको बोलते हैं, स्टेटमेंट लेती है आपका ट्रांजैक्शन देखने के लिए कि आपका क्या ट्रांजैक्शन है, आपका बिजनेस में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसे संबंध का चाहिए। लेकिन जो चेक लेती है, चेक से एक सिक्योरिटी के तौर पे लेती है चेक। आपका लोन खत्म हो जाने के बाद वो चेक वापस हो जाती है, फायदा रहा। उसके बाद आ जाते हैं बात रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया है लोगों का कहना होता है कि सरकारी बैंक लेती है 9 से 10% लेती है, 12% लेती है। जैसे ये केसीसी लोन हुआ, सीसी लोन हुआ, इस सब पे 9 से 10% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर ये देखिए, पहला रीजन कि प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसकी ये इसलिए लेती है, लोन 2 तरह से होता है, एक सिक्योर लोन होता है, एक अनसिक्योर लोन होता है।
सिक्योर का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का पेपर कंपनी के पास है, आपको वो 9% पे लोन दे देती है। आप सीसी या केसीसी करवाते हैं तो उसमें भी प्रॉपर्टी का पेपर देते हैं, तो नहीं आपका है जो सीसी या केसीसी होता है। और आप भी बताओ ना, कोई भी आपके आधार वोटर पैन पे 2 लाख रुपया दे देगा? नहीं। और ये बिजनेसों को बढ़ावा के लिए इसलिए लोन दिया जाता है। जैसे देखो, मान लेते हैं लगन स्टार्ट हो जाता है, कपड़ा का व्यापारी है, उनको क्या है, माल लाना होता है, मेल बहुत ज़रूरी है। कहा गया है जंगली गंजी में 5 रुपये से ज़्यादा नहीं बचता है, लेकिन अगर वो मेल रखते हैं तो बहुत कमाते हैं। तो मेल के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट से उठा लेते हैं 4% 5% रुपये। भाई उससे भी तो कम पड़ रहा है ना ये। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो सालाना मेरा 15.80 है, और महीने की बात करें तो 1 रुपया 31 पैसा पड़ता है। अब बताओ सस्ता है कि नहीं है? इसमें भी आपका जो भी शेड्यूल है, हम आपको पैसा देंगे आप ही के खाते में, पैसा भी लेंगे आप ही के खाते से। मतलब इसमें कैश का झंझट ही नहीं है, ना आपको टेंशन ना बैंक वाले को टेंशन, दोनों बिंदास रहिए। और मैं बात करता हूँ फिर इसके आगे। कहा गया कि जो EMI है आपका महीने महीने जाएगा। अब मोटा मोटी मान के चलते हैं 15.5% है। अगर 1 लाख आप रुपये लेते हैं तो 1 साल में भरिएगा 1,15,000 रुपया। 15,200 होता है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब बताइए, आपको हम 2 लाख दिए 1 साल के लिए तो कितना हो गया? 2 लाख दिए 2 साल के लिए तो 2,31,000 के समथिंग आ जाता है। वही 2 लाख को दिए हम आपको 2 साल के लिए तो हो जाएगा कितना? 2,62,000, है ना। ये हो गया आपका शेड्यूल। अगर 1 लाख लेते हैं 1 साल के लिए तो 9600 रुपये का EMI आएगा। टोटल 12 महीना भरना होगा। टोटल आप भरिएगा 1,15,800 रुपया। अगर उसी 1 लाख को आप जो भरिएगा 2 साल में, तो आपको टोटल EMI आएगा 5400 के आसपास आती है। अब आते हैं 2 लाख। अगर 2 लाख आप लेते हैं 24 महीना के लिए तो आपका 10,978 रुपये का EMI आएगा। टोटल 24 EMI भरना होगा। टोटल कंपनी को कितना पे कीजिएगा? 2,62,000 समथिंग रुपया। अगर उसी 2 लाख को आप 3 साल में पे कीजिएगा तो आपको 8100 रुपये का महीना आएगा। टोटल अब भरिएगा 2,93,000। बोलिएगा बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगा कुछ नहीं है, आपकी समझ का फेर है। आप सरकारी बैंक से लेते हो, मानते हैं आपको 9% देती है। आप अगर 2 लाख का लोन लेते हो तो 20 से 25,000 रुपया आपका दलाल खा जाता है। यहाँ भाई बच तो रहा है ना। प्लस में सबसे बड़ी इस कंपनी का खासियत है कि आपको 72 घंटे के अंदर लोन दे देती है, अगर आप सब कुछ सही रखें तो। कहा गया मैं आपके यहाँ कोई आई फाइनेंस का बंदा आपके यहाँ गया, आपसे है आधार वोटर पैन मांगा, आपके मैसेज का मिल गया, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे दिए, घर का बिजली बिल दे दिए और एक चेक दे दिए। बंदा वो उसी समय जस्ट ऑनलाइन हैंड टू हैंड फॉर्म अप्लाई कर देंगे, दूसरे दिन BCO विजिट होगा और तीसरे दिन DB हो जाएगा। इतनी फास्ट देती है। बहुत सारे कस्टमरों से हमने बात करा तो मालूम चला कि इतनी फास्ट आपका कोई कंपनी यही नहीं लोन देती है। प्लस में आप बोलते हैं, आप बोलिएगा बहुत सारी कंपनी किसका किसका नाम लें कि वो लोग तो तुरंत पैसा दे देती है, तो ऐसे नहीं देती है। आप जो भी बैंक का नाम लो उसमें आप ये 2 साल 3 साल से जुड़े हो, तब जाके 1 लाख 1.5 लाख रुपया आपको दे देती है। लेकिन ये बैंक स्टार्टिंग में आपको आप पे विश्वास करके इतना दे देती है। प्लस में बहुत लोगों का है जो क्वेश्चन होता है कि अच्छा 2 लाख का लोन पास हुआ तो क्या 2 ही लाख मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं से भी लोन लो, जितना का भी लोन लो, आपका प्रोसेसिंग चार्ज करता है, GST करता है, इंश्योरेंस करता है। अब इसको हम बारीकी से समझाते हैं। सब बैंक का एक ही है, सबका RBI गाइडलाइन है, सब RBI से मान्यता प्राप्त करके बैंकिंग का काम करते हैं। जो आई फाइनेंस है इसका भी वही प्रोसेस है, क्योंकि ये भी तो RBI से ही है। तो मैं इसका बता रहा हूँ, आप 2 लाख का लोन लेंगे, 2 लाख का 2.5% आपका कटेगा प्रोसेसिंग चार्ज विथ GST। उसी में 18% GST इंक्लूड रहेगा। ये हो गया। उसके बाद आपको हम अगर बाद में कोई सा महीना के 5 तारीख को लोन कर दिया, तब वो महीने का पूरा 25 दिन, उसके नेक्स्ट महीना पूरा महीना, उसके बाद वाले महीना के 3 तारीख को कटेगा। यानी कि आपको हम 1 महीना 25 दिन जो आपको पैसा नहीं लिए, आपके यहाँ 2 लाख रुपया है, उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है 1600 से 1700 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आप दोनों का इंश्योरेंस होता है। बाद में आपको हम 2 लाख का है जो लोन करवाए, तो 2 लाख के बदले हम आपको 4 लाख का इंश्योरेंस देते हैं, 2 आपको 2 उनको। इंश्योरेंस का तो मालूम ही होगा क्या होता है, नहीं होता है। जो नहीं होता तो मैं समझा दूँगा।
इंश्योरेंस ब्रोकर को ब्रोकर का इंश्योरेंस होता है। बाय द वे किसी कारणवश लोन लेने के बाद ब्रोकर डेथ कर गए या को ब्रोकर डेथ कर गए तो उस एवज में क्या होती है, पैसा आना रुक जाती है, वहाँ पर इंश्योरेंस काम आती है। आपने 2 लाख का लोन लिया, 1 लाख जमा किया, 1 लाख के बाद कस्टमर या कस्टमर के मिसेज को भी डेथ कर गए, उस एवज में क्या करती है, कंपनी को तो 2 लाख देना था, आपने 1 ही लाख दिया, 1 लाख बाकी है। इंश्योरेंस कंपनी जो बचा हुआ पैसा रहता है उसको पहले सेटल करता है। बैंक का 1 रुपया कहीं माफ नहीं होता, एक बार गांठ मान लो आप। कंपनी का देना था 2 लाख, आपने दिया 1 लाख, आप ऊपर चले गए। इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 लाख देती है, वो लोन सेटल कर देती है। आपके यहाँ 1 लाख पहले से बचा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी का बचा 1 लाख रुपया, ये आपके खाता में डाल देती है। आप भी सही रह गए, कंपनी भी सही रह गई। इसके साथ इस कंपनी में एक नियम और है, एक्सीडेंटल बीमा है। 325 दोनों कस्टमर को लिया जाता है। ये क्या है, कंपनी का कहना है कि आप मेरे यहाँ से लोन चला रहे हो, मैं लोन के साथ साथ आपसे एक व्यवहार जुड़ गया, पारिवारिक नाता हो गया। इस एवज में क्या करती है, किसी कारणवश आप 24 घंटा एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, 24 घंटा के बाद 1 महीने तक आप एडमिट रहेंगे तो 1000 रुपया पर डे देगी। आप चाहे कितना बड़ा हॉस्पिटल में रहे, उससे मायने नहीं रखता है। कंपनी का नियम है 1,000 आपको पूरे 30 दिन तक देगी। बस 350 रुपया में आप क्या करते हैं, ये हो गया। उसके बाद 100 रुपया स्टाम्पिंग चार्ज लगता है। आप बहुत सारे फाइनेंस में भरवाइएंगे तो कोई 1000 रुपया ऐंठ लेगा, कोई 500 ऐंठ लेगा, कोई 1500 ऐंठ लेगा ये स्टाम्पिंग चार्ज के। यहाँ मात्र 100 रुपया स्टाम्पिंग चार्ज लिया जाता है। 11 रुपया 80 पैसा है जो भुगतान संख्या का लिया जाता है। बस इतना ही में आपको खाते में जो भी बचा है, अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो टोटल काट छाट को आपको 95,000 रुपया दे दिया जाता है। मान लेते हैं कि 2 लाख का लोन हुआ तो आपको 1,90,000 आपके खाता में जाता है। अब आ जाइए सूद की बात, सूद कितना भरना पड़ेगा। तो देखिए टोटल आपको अगर 2 लाख रुपया लेते हैं 2 सालों के लिए तो आपको 60 से 62,000 भरना है। अगर 2 लाख रुपया लेते हैं 1 सालों के लिए तो आपको 31,000 रुपया भरना है। और इतना खर्चे के बाद एक चीज़ और होता है, 590 रुपया स्टार्टिंग में लॉगिंग चार्ज लगता है, क्योंकि उससे क्या है, आपका जो सिविल जांच किया जाता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो वो 590 रुपया नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। जैसे आपने दिया, आपका सिविल पास है तो हम लोन करेंगे, अगर सिविल ख़राब हो गया तो पैसा वापस नहीं आता है आप कहीं से भी। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि मात्र 20 से 25,000 रुपया लोन देता है और 22 चेक 25 चेक, मतलब जितना EMI रहता है उतना चेक लेता है। ऐसा मैंने देखा है। और बहुत जगह बहुत घुमाते हैं। यहाँ सिर्फ आपका एक बिजनेस देखा जाएगा, बिजनेस के ऊपर जस्ट लोन हो जाता है, कोई लफड़ा नहीं है। सो एक बार आप विश्वास करें, लोन लें। और एक बात और, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटा दिया जाएगा। 10 महीने आप चलाने के बाद ही आपको नया लोन ऑफर किया जाएगा, जो टॉपअप लोन होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटा के दिया जाता है। अरे कंपनी बहुत मस्त है बॉस, आप एक बार ले के तो देखो, उसके बाद बताना कोई बंदा बताया था। ओके, मिलते हैं फिर। और जानकारी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को नया तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप कहीं भी देखेंगे, मेरा थंबनेल देख लेंगे, कहीं भी आप देखेंगे ऐसा बोर्ड, कहीं भी जा कर के आप पता कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी लोन लेना है, अगर आपके पास कोई बंदा नहीं पहुँचा है, पहुँच जाएंगे, नहीं तो आप खुद से जाके कर सकते हैं। और नीचे मैं अपना नंबर डाल दूँगा, आप एक बार मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, कहीं से भी रहें। ओके।